हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब ठीक हैं। तो जी व्लॉग कल वाले व्लॉग के कंटिन्यूशन में ही है, तो उससे आगे का शूट कर रही हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि घर की थोड़ी बहुत बेसिक सफाई हो चुकी है। बच्चे आज स्कूल गए नहीं थे, वो घर में ही थे बिकॉज खुशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बहरहाल यहाँ पे लगी हूँ मैं घर की साफ़ सफाई में। तो बच्चों को मैंने भेज दिया बाहर धूप में कि थोड़ा सा धूप सेक लो। आजकल ना ठंडी तो हो गई है और काफ़ी रात में तो बहुत ज़्यादा होती है, दिन में तो नहीं होती है। दिन में तो फ़ैन भी चला लो तो भी नहीं लगती है ठंडी, लेकिन फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सच। तो फ़ैन तो नहीं चलाते हैं हम लोग, बंद ही कर दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं चीज़ें हटा हटा के रख रही हूँ। मैंने बेड शीट लगा दी है। अच्छा, बेड बना के रख दो ना तब रूम एकदम साफ़ सुथरा सा लगता है, नहीं तो आप बेड मत बनाओ और बाकी सारा काम कर दो तो फिर साफ़ सफाई सी लगती नहीं है। यहाँ देखिए मैं झाड़ू कर रही थी फटाफट से। मैंने सोचा था कि चलो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और झाड़ू पोछे का यही होता है कि अगर आप साफ़ सफाई कर लो ना तो फिर आपको जल्दी, जितना जल्दी कर लो ना उतना ही सही रहता है, क्योंकि फिर जितना लेट होता है ना उतना ज़्यादा आलस भी आता है और घर गंदा पड़ा हुआ तो एकदम बुरा लगता ही है। तो बस इसीलिए मुझे जाना था खेत में भी, क्योंकि ना बच्चे भी आज घर पे ही थे और हस्बैंड भी इधर उधर कहीं नहीं जा रहे थे। उनकी भी एक बुकिंग आ गई थी अर्जेंट में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं खाना वाना बना देती हूँ और फिर मैं जल्दी जल्दी खेत में जाके आऊँगी, क्योंकि खुशी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसके ना पैर दर्द पता नहीं क्यों कर रहे थे, तो वो घर पे ही थी, उसे चला नहीं जा रहा था। तो मैं जा रही थी खेत में अकेले और दोनों बच्चों को घर पे पतिदेव के पास छोड़ के। और बच्चे ना रहते नहीं हैं मेरे बिना, वैसे तो रह जाते हैं हस्बैंड के साथ, लेकिन उन्हें फिर भी मम्मी चाहिए होती है थोड़ी देर में। पता नहीं बच्चों को माँओं से इतना लगाव क्यों होता है। और यहाँ देखिए मैंने अंदर झाड़ू वगैरह कर ली थी और यहाँ बाहर मैंने फिर बच्चे बैठे ही थे तो बोले हम लोग बोर हो रहे हैं, हम क्या करें मम्मी। तो मैंने उन्हें बोला कि तुम लोग ना ये मूंगफली हैं, इनको थोड़ा सा छांट लो। अच्छा, ये छिली हुई मूंगफलियाँ हैं। ये जब मूंगफली निकाली थी ना उस वक्त ये रह गई थी, तो मम्मी ने इन्हें अच्छे से सुलझा दिया था और छांट दिया था, लेकिन अब भी इनमें से साबुत मूंगफली छांटनी पड़ती है। तो यहाँ देखिए ये छट गई है मूंगफली और बच्चे छांट रहे थे अलग अलग कि मम्मी हमें रोस्ट करके दे देना, हमसे छिलती नहीं है। तो मैंने उनको बोला भाई ठीक है चलो दे देती हूँ। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ पोछा लगाने, वो तो बाहर लगी हुई हैं अपने काम में जो उनको करना है। देखिए बच्चों ने कितनी सारी मूंगफली छील दी, एक ना ये थाली है ये पूरी भर गई थी। और मैं इनको अच्छे से ना रोस्ट कर दूंगी, पहले सब्जी बना लेते हैं। तो यह देखिए आज मैं आलू की सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ और क्या क्या होता है सब्जी में देखिएगा। मैंने तो अपनी तरह से पूरी कोशिश की थी कि अच्छी टेस्टी सी सब्जी बनाऊँ और अच्छी बनी भी थी, लेकिन मैं सब्जी में मैंने क्या गड़बड़ी की है आप लोग रेसिपी शेयर करूँगी, वो देख के मुझे बताइएगा कि मैंने इस सब्जी में गड़बड़ क्या की है। खैर यहाँ पे देखिए मैंने लंबे लंबे से प्याज कट करके ले लिए थे और 2 हरी मिर्ची थोड़ी मोटी मोटी कट कर ली थी। और अब इनको मैं सरसों के तेल में हींग जीरा डाल के फ्राई कर रही हूँ। और आज फ्राई करके ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ बिना लहसुन वाली। तो लहसुन नहीं डालेंगे तो फटाफट से ये जो लेंथ वाइज अनियन कट करते हैं ना हम लोग, तो इनका टेस्ट अलग आता है। वैसे कट करने से कुछ भी नहीं होता है, मसाला भूनने से स्वाद आता है सब्ज़ी में। और अभी मेरे हाथ में कैमरा था तो फिर ये हिलता डुलता रहता है इधर उधर इधर उधर। और चलिए अभी आगे भी दिखाती हूँ आपको मैं। ये चीज़ें जब फ्राई हो जाएंगी, अभी मैंने इनमें हल्दी डाल दी है, हल्दी डाल के और फिर फ्राई करूँगी। और उसके बाद में जो मैंने 2 बिग साइज़ के आलू कट कर रखे थे ना, तो मैंने वो आलू भी डाल दिए हैं इसमें। और आगे की रेसिपी तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 2 बड़े साइज़ के टोमेटो थे, वो मोटे मोटे मैंने कट कर लिए थे। बड़े साइज़ के तो नहीं थे, मीडियम साइज़ के थे। आप एक बड़े साइज़ का टोमेटो ले लीजिए और उसको मीडियम सा बड़ा बड़ा कट कर लीजिए। तो मैंने रफली ही कट कर लिया था क्योंकि मुझे सब्ज़ी में चंक्स ही चाहिए थे। और ये मैं बना रही थी, पहले तो मैं आलू की भुजिया बना रही थी, लेकिन फिर मेरा प्लान चेंज हो गया। और देखिए मैंने हल्दी भी डाल दी है
और अच्छा, हल्दी मैंने 2 बार नहीं डाली है। मैंने पहले हल्दी नहीं डाली थी, अभी डाली है मैंने हल्दी। तो गड़बड़ी ये नहीं है, गड़बड़ी और है कुछ। आप पूरी सब्ज़ी देख के और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने क्या गड़बड़ी की है। बाकी आखिर में तो मैं आपको बता ही दूँगी व्लॉग के आखिर में कि मैंने कौन सी गड़बड़ी कर दी थी। और ये देखिए, मैंने मोटे मोटे से टोमेटो चॉप कर लिए थे। अब सब्ज़ी को भून भून के पकाएंगे और फिर डाल देंगे टोमेटो और इसमें मसाले डाल देंगे और फिर थोड़ा सा गर्म पानी डाल के भी इसे पकाएंगे। तो हमारी सब्ज़ी ना बहुत ही टेस्टी सी बनके हो जाएगी रेडी। और अब तक तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैंने इसमें क्या नहीं डाला है, तो आप लोग मुझे बाद में बता दीजिएगा। यहाँ देखिए, मैं फिर से इसे भून भून के पका रही हूँ। और यार वही होता है ना कि कभी कभी आप ना पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहते हो कि चीज़ों को भूल ही जाते हो बिल्कुल। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा डाल दो ना तो भी ख़राब हो जाती हैं, और अगर ना डालो ना तो भी अधूरा सा लगता है। तो जैसे हम लड़कियों की तरह ही होते हैं वो चीज़ भी। तो अगर वो होती है ना तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं होती तो उसकी कमी तो खलती ही है। तो सेम यही चीज़ सब्ज़ी के साथ भी होती है। बहरहाल यहाँ देखिए, मैंने मसाले डाल दिए हैं और अब मैं पानी वानी डाल के इसे अच्छे से पका लूँगी। और उसके बाद में मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। फिर जी मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे। ये देखिए, मैंने कपड़े धुल के सुखा दिए हैं। हस्बैंड की शर्ट वगैरह हैं। और यहाँ देखिए 2 किचन टॉवल हैं और ये बीच वाला पोछा है, यही बता रही थी मैं। तो ये भी मैंने धो के सुखा दिए अच्छे से। और अच्छी धूप निकली थी ना तो फिर ये हो गई थी, सूख गई थी। हेलो दोस्तों, अभी दोपहर हो रही है और देखिए मैं हेयर वॉश करके आ गई हूँ। दोपहर क्या, अभी 11:30 हो रहे हैं। और मैं फटाफट से अपने बालों में कॉम करती हूँ और फिर मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज। नहीं तो बच्चे कर जाया करते हैं सुबह सुबह, लेकिन आज काफ़ी टाइम हो गया है और पूजा नहीं हुई है। तो मैं फटाफट कॉम करती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। और धूप देखिए मेरे पीछे कितनी तेज़ है। फिर मैंने अपनी पूजा वगैरह कंप्लीट की और अब आ गई हूँ किचन में। मैंने फटाफट से ना आटा लगाया और रोटियां बनानी मैंने शुरू कर दी, क्योंकि मुझे खेत में जाना था और कैमरा बार बार हिल रहा था। मैं सोच रही हूँ यार ट्राइपॉड मंगा ही लेती हूँ। और बस अभी मैं फटाफट से 5-7 रोटियां सेकूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि हस्बैंड का भी खाने का कोई मूड नहीं था। तो मैं आप लोगों से मैं बातें भी करती जा रही थी, और लेकिन मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि बहुत ही स्लो वीडियो चल रही थी। और अगर मैं म्यूट नहीं करती तो फास्ट फॉरवर्ड में आपका आवाज़ नहीं आती। तो बस इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया। और मैं अब 5-6 रोटियां सेक लूँगी फटाफट से। मुझे भी अभी कोई खाना नहीं खाना था और मैं खेत में जाऊँगी। टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। और देखिए मुझे छिक्की भी आ रही है, क्योंकि मैं अभी अभी हेयर वॉश करके आई थी। और बस इसी के साथ चलिए आगे भी दिखाती हूँ आपको। खेत में जाऊँगी, एक छोटी सी क्लिप बना ली थी मैंने खेत में जाने की, तो यही दिखाना था आप लोगों को। तो आप लोग बताइएगा आपको वीडियोस कैसे लगती हैं। और मैं तो अपनी तरफ से दोस्तों पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे लगे, अच्छा कंटेंट दूँ। लेकिन पता नहीं आप लोगों को पसंद भी आते हैं नहीं आते हैं। आप लोग कोई कमेंट वगैरह तो करते नहीं हैं, जिससे मुझे पता चले कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। यहाँ फिर मैंने रोटियां तो सेक ली थी, फिर मैंने रोटियों में घी भी लगा के रख दिया है।
और बच्चों को जब भूख लगेगी बच्चे अपने आप खाना लेके खा लेंगे। उनको ये नहीं है कि मम्मी खाना डाल के देगी तो ही हम लोग खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो खा लेती हैं खुद से खाना। और बस मुझे थोड़ी ज़्यादा टेंशन रहती है उनकी। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मुझे कई बार बोल चुके हैं इस बात के लिए, बच्चों को थोड़ा सा खुद से कुछ करने दिया करो, बच्चों को इधर उधर बाहर भी घर से निकलने दिया करो। क्या तुम बच्चों को अपने से चिपकाए रखती हो हमेशा? लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन मानता नहीं है। फिर मैं चली गई थी खेत में, और आप देखिए खेत का नज़ारा कितना खूबसूरत लगती है ना, हरियाली। अब थोड़े ही दिनों में ना फसलें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी तो एकदम हरा भरा खेत हो जाएगा। और हमारे खेत में भी ना पालक, हरा धनिया, मूली, मेथी और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो चलिए अभी मैं आती हूँ वापस। सो गाइस मैं अभी वापस जा रही हूँ। मैं फटाफट खेत में आई थी। सो गाइस आज मैंने ना अपनी मम्मा की चोटी बनाई थी, देखो। फिर शाम को जी मेरा सिंपल ही थोड़ा सा चोटी सर है। दर्द हो रहा था, तो हैप्पी जो है वो मेरा सर दबा रही थी, और फिर खुशी ने बोला मैं चोटी बनाती हूँ। सो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम, और अभी बस मैं कर रही हूँ इस व्लॉग का एंड ले रही हूँ मैं, बिकॉज व्लॉग भी लेंथी हो रहा है, और साथ में अब शाम को मेरे पास कुछ ज़्यादा करने को है भी नहीं। तो अभी मे बी 6:30 हो रहे हैं, देखती हूँ मैं कितना टाइम हो रहा है। 5:40 हो रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। और बाहर भी अंधेरा होने लगा है, अभी हो गया है दिया बत्ती का टाइम। तो अभी शाम की पूजा करेंगे फटाफट से, और उसके बाद में डिनर विनर का काम ज़्यादा नहीं है। और आजकल ना सर्दियों में हो क्या रहा है कि लेट होता है लंच, और फिर मेरा तो रात में 11-12 बजे तक डिनर होता है। तो मैं बता ही नहीं सकती कि स्केड्यूल ना ऐसा बिगड़ा है, मैं बताओ क्या आप लोगों को। खैर चलिए चलते हैं और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जितना आप लोग कर सकते हैं। यही मेरे लिए आपको सपोर्ट होगा। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़े छोटों में प्यार बांटिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलती हूँ कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।